इसी प्रकार अंतिम चरण तक चुनाव होगा और माननीय बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। और जब माननीय बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है तो फिर सादाबाद विधानसभा में भी हाथी की सरकार बनना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। आप जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब किसान मजदूर विरोधी सरकार है। ये हमारी और आपकी कभी नहीं हो सकती। ये सरकार केवल पूंजीपति, उद्योगपति और धन्ना सेठों की सरकार है। आप जानते हैं कि जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आती है कानून व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती है। गुंडे माफिया चूहों की तरह बिल में घुस जाते हैं। हिम्मत नहीं होती किसी भी हमारी बहन बेटी, माता बहन, किसी भी हमारे भाई की तरफ कोई आंख उठा के देख ले। और जब बहन जी की सरकार होती है तो लगातार रोजगार की गंगा जमुना बहती है। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में 23 लाख नौकरी देने का काम किया और स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे अस्पतालों में जितनी भी मशीनें थी, डॉक्टरों की जो व्यवस्था थी और जो एम्बुलेंस हमारे घर पे दरवाजे पे आ जाती है एक फोन करते ही, उसको देने का काम भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और जानते हैं आप मेरे भाइयों, सर्व समाज के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मुद्दे पे काम करने वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार है मेरे भाइयों। इस सरकार में किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि कोई भी दंगा कर सके। बसपा की सरकार में, पूर्ण बहुमत की सरकार में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। और ये भाजपा और समाजवादी वाले लोग ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक चित्त है और एक पट्ट है। आप जानते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी किसी के पास चल करके नहीं जाती हैं। और मुलायम सिंह जी तो अभी मोहन भागवत जी के पास पहुंच गए थे। अखिलेश यादव जी चार्टर्ड प्लेन में बाबा जी के साथ भोजन कर रहे थे। आप एक भी ऐसा फोटो दिखा दीजिए कि हमारी नेता किसी के पास चल के गई हो। हमारी नेता ऐसी नेता हैं जो फैसला लेती हैं, उस फैसले पे अड़ जाती हैं और अपने समाज के लोगों का, अपने लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने वोटरों का हमेशा ध्यान रखती हैं। मैं जोश जोश में अपने सभी मंचासीन अतिथियों का, बसपा के कैडर के पदाधिकारियों का और मेरे यहां सम्मानित मतदाता और बसपा के एक एक कार्यकर्ता, सादाबाद विधानसभा से जगह जगह से आए हुए मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी माता बहनें, ऐसी कड़ी धूप में भी आप बैठे हुए हैं। मैं आपका अपना शीश झुका के आपका नमन वंदन करता हूं। हमारी बहन जी ने एक नारा दिया है कि हमें हर एक बूथ को जिताना है और बसपा को उत्तर प्रदेश में लाना है। हमें इसी संकल्प के साथ में एक एक वोट हाथी के निशान पर देना है। और देखो ये लोकदल वाले क्या कह रहे हैं, लोकदल वाले कह रहे हैं कि हमारे काऊ आदमी की तरफ काऊ ने उंगलियां उठा दी तो वहां को हाथ काट लेंगे, काऊ की तरफ आंख उठा दी तो आंख निकाल लेंगे। भैया आप विधायकी का चुनाव लड़ने आए हो कि गुंडई के सर्टिफिकेट को पाने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आए हो? हम कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से जिनकी मानसिकता अभी चुनाव के प्रचार चल रहा है उसमें इतनी खराब है, अगर ऐसे लोग गलती से चुन जाएंगे तो वो समाज में कैसा हाल कर देंगे आप लोग समझ लीजिएगा। मेरे भाइयों, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको करना ही है, बात करनी ही है तो सड़कों की बात कीजिए कि हम अच्छी सड़कें बनवा देंगे, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था करा देंगे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करा देंगे, रोजगार की व्यवस्था करा देंगे और माता बहन बेटियों की, सब समाज की सुरक्षा की व्यवस्था करा देंगे। अगर कहना है तो ऐसी बातों को कहिए जब भी आप एक सच्चे जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। मेरे भाइयों, ऐसी गुंडई की बातें करने वाले व्यक्ति को चुनना हमारे लिए और इस सादाबाद विधानसभा के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। आप जानते हैं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, गांव में रहता हूं, गांव में पैदा हुआ, गांव में बड़ा हुआ, आज भी गांव में रहता हूं और कल भी गांव में रहूंगा।
और जो गांव जमीन की मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो अपने लोगों की, अपने गांव के लोगों की परेशानी और समस्या को समझता है और समझने वाला ही समस्या का निराकरण भी करता है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं मैं बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट और आपके बीच में बोलूंगा कि इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में आप लोगों को यहां से ऐसी ताकतों को भी रोकना है जो समाज में गुंडई और दुराचार और ऐसी चीजों को करें। अभी उन्नाव की एक घटना हुई, एक समाजवादी पार्टी के नेता ने एक दलित परिवार की बेटी का अपहरण कर लिया और परिवार ने बहुत ढूंढा उस बेटी को, पर वो बेटी कहीं भी मिल नहीं पाई। उस बेटी के साथ उस समाजवादी पार्टी के नेता ने दुराचार करने के बाद उसे मार करके गड्ढे में, जमीन में, अपने खेत में गाड़ लिया। जब पुलिस ने पड़ताल की, उसके परिवार ने पड़ताल की, तो बड़ी मुश्किल से पता चला कि वो बेटी उस गड्ढे में दबी हुई निकली। जब ये समाजवादी पार्टी के लोग अभी से ऐसी गुंडई पे उतर आएंगे और गलती से आपने समाजवादी और लोक दल के गठबंधन को एक भी वोट दे दिया तो ये समझ लेना कि हमारी बेटियों के हत्यारों को वो वोट चला जाएगा। मेरे भाइयों, आपको बताना चाहता हूं, मान्यवर साहब बसपा के रूप में एक आपको छायादार वृक्ष लगा करके देके गए हैं और उस छायादार वृक्ष में हमारी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस छायादार वृक्ष में, बसपा नाम के उस वृक्ष में, उस पेड़ में हमें समय समय पे वोट रूपी पानी और खाद देने का काम करना पड़ेगा। अगर हम उसमें खाद और पानी नहीं देंगे वोट के रूप में तो ध्यान कर लियो जे अगर पेड़ मुरझाएगो तो भैया कोई छाया देवे वाला तुम्हें बचेगो नहीं। ध्यान कर लेना इस बात को मेरे भाइयों। इसीलिए मेरा आपसे आह्वान है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मैं अपील करता हूं कि यहां सादाबाद से जब आपका बेटा, जिसे माननीय बहन जी ने हाथी का निशान देकर के आपके बीच में भेजा है, तो जब आपके बेटे और भाई को यहां से लड़ाया है, एक एक वोट अपने भाई को और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथी के निशान को दे करके यहां से अपने बेटे को अपना सेवक बना लेना और आप सब विधायक बन जाना। मेरे भाइयों, यही मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है। और एक चीज बता दूं कि आपको चुनाव चिन्ह और हमारा चुनाव चिन्ह हाथी पहले नंबर वाले खाने पे हमें मिला है। एक एक वोट पहले नंबर के खाने पे हाथी के निशान के आगे दे देना और यहां से बसपा के प्रत्याशी अपने भाई, अपने बेटे को, अपने सेवक को यहां से विधायक बना लेना, ताकि लखनऊ जाकर के आपका बेटा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करे और हमारी बहन जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। यही बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।